दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम क्लिस के ऑनलाइन पोर्टल में। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपने एग्जाम्स की तैयारी भी अच्छे से कर रहे होंगे। अक्टूबर के इस वीक में सन 2020 के नोबेल पुरस्कारों की घोषणा की जा रही है और अभी तक 5 फील्ड में नोबेल पुरस्कारों के विजेताओं को डिक्लेयर कर दिया गया है। इनमें से एक बचा है बस इकोनॉमिक्स का नोबेल पुरस्कार, जिसकी घोषणा 12 अक्टूबर तक कर दी जाएगी। तो इस वीडियो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि पीस का नोबेल पुरस्कार किसको मिला है। उससे पहले हम लोग नोबेल पुरस्कारों के बारे में थोड़ी सी बेसिक इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं। नोबेल पुरस्कारों के जो फाउंडर थे वो थे अल्फ्रेड नोबेल। नोबेल पुरस्कारों की जो स्थापना थी वो 1895 में की गई थी और पहली बार नोबेल पुरस्कार सन 1901 में दिए गए और 1901 से लगातार नोबेल पुरस्कार दिए जा रहे हैं। स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में इन पुरस्कारों को दिया जाता है और स्वीडिश अकेडमी इन पुरस्कारों को देती है। इसके अलावा जो पीस का नोबेल प्राइज होता है वो नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में दिया जाता है और इसको द नॉर्वेजियन नोबेल कमेटी देती है। ये नॉर्वेजियन नोबेल कमेटी नॉर्वे की पार्लियामेंट द्वारा बनाई जाती है। इस कमेटी में 5 मेंबर होते हैं जो मिलकर ये डिसाइड करते हैं कि इस वर्ष का नोबेल पुरस्कार किसको दिया जाएगा। तो इसमें बस यही डिफरेंट है कि जो बाकी 5 नोबेल पुरस्कार होते हैं वो दिए जाते हैं स्टॉकहोम में और जो पीस का नोबेल प्राइज होता है वो दिया जाता है नॉर्वे की कैपिटल ओस्लो में। जब नोबेल पुरस्कारों की शुरुआत हुई थी तो नोबेल पुरस्कार केवल 5 फील्ड्स में दिए जाते थे। बाद में 1968 में इकोनॉमिक्स के नोबेल पुरस्कारों की घोषणा की गई और 1969 से इकोनॉमिक्स के नोबेल पुरस्कार भी दिए जाने लगे। इस पुरस्कार में एक गोल्ड मेडल के साथ 10 मिलियन स्वीडिश क्रोनर दिए जाते हैं, जिसकी इस समय इंडियन रुपीस में वैल्यू 8 करोड़ 26 लाख के आसपास है। तो अब हम लोग देखते हैं कि इस वर्ष का पीस नोबेल प्राइज किसको मिला है। इस वर्ष का जो शांति का नोबेल पुरस्कार है वो मिला है WFP को, यानी कि वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को। इन्हें यह पुरस्कार मिला है फॉर इट्स एफर्ट टू कॉम्बैट हंगर, यानी कि भूख के खिलाफ लड़ने के लिए इन्हें यह पुरस्कार दिया गया है। यहाँ पर WFP के बारे में थोड़ी सी ब्रीफ इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं। WFP की स्थापना 1961 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर है इटली के रोम में। यह यूनाइटेड नेशंस की फूड असिस्टेंट ब्रांच के रूप में काम करती है और इसके अलावा यह दुनिया की सबसे बड़ी फूड सिक्योरिटी प्रोवाइड करने वाली संस्था है, जो हर साल विश्व के 83 देशों में लगभग 9 करोड़ यानी कि 91.4 मिलियन पीपल को खाद्य सहायता प्रदान करती है। इन्हें यह पुरस्कार इनके फॉर इट्स कंट्रीब्यूशन टू बेटरिंग कंडीशंस फॉर पीस इन कन्फ्लिक्ट अफेक्टेड एरियाज, यानी कि जो कन्फ्लिक्ट अफेक्टेड एरिया होते हैं जहां पर युद्ध छिड़ा होता है या जहां पर आतंकवादी घटनाओं के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त होता है, वहां पर कंडीशंस को बेटर करने के प्रयास के लिए दिया गया है। और सबसे मेन बात यहाँ पर लिखी हुई है, एज ए ड्राइविंग फोर्स इन एफर्ट टू प्रिवेंट द यूज ऑफ हंगर एज अ वेपन ऑफ वार एंड कन्फ्लिक्ट्स। कहने का मतलब ये है कि WFP प्रयास करती है कि जो हंगर है उसको वेपन के रूप में यूज ना किया जाए। अगर कोई आतंकी संगठन ISIS वगैरह किसी देश की फूड सप्लाई को बंद करके उसकी फूड चेन को तोड़ देता है तो उस देश की सरकार भी गिर सकती है। और इसके अलावा इसका एक मीनिंग और निकलता है कि जो हंगर है उसको वेपन के रूप में और भी यूज किया जा सकता है। जैसे कि अगर हम किसी व्यक्ति को भूखा रखें तो वो कोई भी जुर्म करने के लिए तैयार हो सकता है। एक शक्तिशाली शेर भी बस भूखा होने के कारण सर्कस में नाचता है। दोस्तों, इस समय वर्ल्ड पैंडेमिक कोरोना वायरस ने सारी देश की अर्थव्यवस्थाओं को नुकसान पहुंचाया है, जिसके कारण लोगों के काम धंधे चौपट हो गए हैं। उनके सामने खाने की समस्या और भुखमरी का खतरा मंडरा रहा है। ऐसे में WFP को यह पुरस्कार दिया जाना काफ़ी अच्छा माना जा रहा है, जो जगह जगह कैंप लगाकर लोगों को फूड सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, जिससे कम से कम लोगों की जो बेसिक नीड होती है, रोटी, कपड़ा और मकान, उनमें से जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो है फूड। कम से कम फूड तो लोगों तक पहुंच सके। एरिया चाहे जैसा हो, चाहे वो बाढ़ अफेक्टेड एरिया हो या वहाँ पर कोई प्राकृतिक आपदा आई हो, WFP हर जगह खाना उपलब्ध कराने पहुँच जाता है। और कितना ही दुर्गम इलाका क्यों ना हो, WFP हर तरीके से वहाँ एक्सेस करने की कोशिश करता है। अगर फिर भी वहाँ नहीं पहुँचा जा सकता तो हवाई मार्ग से हेलीकॉप्टर के थ्रू फूड पैकेट्स वहाँ पर गिराए जाते हैं। आपको इन सब पिक्चर्स में अफ्रीकन कंट्रीज के लोग ज़्यादा दिख रहे होंगे, तो आपको लग रहा होगा कि WFP केवल अफ्रीकन कंट्रीज के लोगों की सहायता करता है। तो ऐसा नहीं है, ये पूरे वर्ल्ड के लोगों की सहायता करता है, चाहे कहीं सुनामी आए या कोई दूसरी प्राकृतिक आपदा हो। बस बात ये है कि दूसरे यूरोपियन कंट्रीज और अमेरिकन कंट्रीज के मुकाबले अफ्रीकन कंट्रीज में गरीबी ज़्यादा है। जितनी भी इस तरीके की फोटोज आती हैं जिसमें कोई पतला सा बच्चा बैठा हुआ है कमज़ोर और गिद्ध उसको खाने की प्रतीक्षा कर रहा है कि वो कब मरे, वो सारी जो फोटोज़ हैं वो सब अफ्रीकन कंट्रीज़ की होती हैं। और उनमें से सोमालिया, इरिट्रिया और इथोपिया वाली जो कंट्रीज़ हैं वो कुछ ज़्यादा ही गरीब हैं। वहाँ पर भुखमरी तो समस्या है ही और वो हर क्षेत्र में हर तरीके से पिछड़ी हुई हैं। वहाँ पर शिक्षा का भी अभाव है,
वहाँ के लोगों की बेसिक नीड्स ही पूरी नहीं हो पाती। इसलिए अफ्रीका कॉन्टिनेंट को अंधेरा महाद्वीप भी कहा जाता है। यहाँ पर ये लोग वर्ष 2020 का नोबेल पुरस्कार पाने की खुशी मना रहे हैं, आप देख सकते हैं ये सब लोग। तो इस वीडियो में बस इतना ही। बहुत जल्दी इकोनॉमिक्स के नोबेल प्राइज़ की घोषणा होने वाली है, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे जो इकोनॉमिक्स के नोबेल प्राइज़ का वीडियो होगा उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। इसके अलावा अगर आप आरआरबी एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं तो हमारी चैनल पर सामान्य अध्ययन के फाइनेस्ट 1000 एमसीक्यू की सीरीज चल रही है, जिसमें सारे क्वेश्चंस को मैं विद एक्सप्लेनेशन कवर करता हूं। इस सीरीज को देखने के बाद आपको अपनी तैयारी में खुद ही इम्प्रूवमेंट महसूस होगा, तो इसका लाभ भी आप ले सकते हैं। दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आया हो तो इसे लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।